हेलो एवरीवन, आज है अष्टमी और होगा कृष्ण जन्म और कल है नवमी। तो कल होगी गूगा महाराज की पूजा। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि गूगा महाराज की पूजा हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम उस स्थान को कर लेंगे क्लीन जहाँ पर हम गूगा महाराज की तस्वीर बनाने वाले हैं। आप मार्केट से तस्वीर भी ला सकते हैं, आप यहाँ पे एक चित्र भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कागज के ऊपर। तो यहाँ कागज के ऊपर मैं चित्र बनाऊंगी। कागज को मैंने टेप से चिपका लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास है काली पेंसिल, मतलब काजल की पेंसिल है। तो मैं इसी से ही चित्र बनाने वाली हूँ। तो हमें बनाना है एक घोड़ा और घोड़े के ऊपर बनाने हैं हमें भगवान गोगा महाराज। तो ये हमने बना लिए हैं। तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि घोड़े के ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जल के छींटे लगाएंगे। तो हमने जल के चारों तरफ छींटे लगा लिए हैं और साइडों में हमें बनाने हैं नाग नागिन का जोड़ा। मैं आपको बताना भूल गई थी। और ये इसके बाद हम जलाएंगे यहाँ पर दिया हमें देसी घी का जलाना है। फिर इसके बाद हम लगाएंगे हल्दी का टीका भी हमें सभी को लगाना है और कुमकुम का टीका भी हमें लगाना है। और ये हमारे यहाँ पे टीके लग गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे जनेऊ। तो हम यहाँ चढ़ाएंगे गोगा महाराज को जनेऊ। तो जनेऊ मैंने कागज़ के ऊपर ही टक कर दिया है। और यहाँ पे लेंगे हम राखी, जो रक्षाबंधन से अब तक हमारी खुल गई है। तो ये भगवान इन पे ही चढ़ाई जाती है गोगा महाराज पे। तो मैंने ये चढ़ा दी है। और यहाँ पे प्रसाद के रूप में मैंने ले ली है लौज, जो मैंने आज बनाई थी। और यहाँ पर फल के रूप में हम जो भी फल आपके पास है आप उसे ले सकते हैं। किसी के यहाँ पर पूड़े बनते हैं, पूरियाँ बनती हैं, जो भी आपके यहाँ बनता है आप वो चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रसाद बनता है हम वही चढ़ा देते हैं। और ये ले लिया है मैंने। गेहूं भी ले सकते हैं, बाजरा भी ले सकते हैं। तो ये भी आपको ज़रूर लेना है। बाजरा गेहूं में से आपको एक चीज़ ज़रूर लेनी है, क्योंकि ये घोड़े के लिए होती है। और यहाँ पर इसके बाद हमारी पूजा का जितना भी सामान है वो हो गया है। और इसके बाद हम रखेंगे यहाँ पर दक्षिणा आपको भूलना नहीं है। दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है। जो लोग व्रत रखते हैं वो हाथ में थोड़े से बाजरे के दाने लेकर पूरी कहानी सुन सकते हैं, और जो नहीं रखते हैं वो इस तरह से अपनी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी पूजा संपूर्ण हो चुकी है। अब जो भी हमारा जल है ये तो सूर्य भगवान को जाएगा, जो हमारा बाजरा है ये पक्षियों को जाएगा, और ये जो हमारे फल और मिठाई हैं ये आप गाय को भी दे सकते हैं। और जो गूगा महाराज का आपके आसपास मंदिर है तो आप उसमें भी दान कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मंदिर नहीं है तो मैं ये गाय को ही दूंगी। और दिया ऐसे ही जलते रहना है। और जो हमारे कागज है जिसके ऊपर गूगा महाराज जी बने हुए हैं ये हमें पानी में प्रवाहित कर लेना है। इसके बाद हमें गूगा महाराज से सुखमय जीवन की कामना करनी है, और जो भी हमसे गलती हो गई है उसकी क्षमा याचना करनी है। तो इसी के साथ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। बाय बाय।